हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं कार्यपत्रक संख्या 66 कक्षा 6-7 गणित की कार्य पुस्तिका से। तो दक्षता इसमें दे रखी है भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। चलिए, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान भरने हैं। किस तरह से भरने हैं? 11 से विभाजकता का नियम यहाँ पे आपको लागू करना है। तो 11 से विभाजकता का नियम हम जानते हैं कि सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं ना, और विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं, उन अंकों को जोड़ेंगे। सम और विषम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़ेंगे और फिर उनका अंतर निकालेंगे। और अगर वो अंतर 0 आता है या 11, यानी 11 से भाजकता वाला कोई अंक आता है, 11, 22, 33, इस तरह का कोई अंक आता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं। पहला जो है इसने हल करके दे रखा है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सम स्थान पे दाएं से विषम स्थानों पर अंकों का योग। ठीक है, दाएं से इधर से विषम स्थानों पे। तो विषम स्थान कौन से होते हैं? जैसे 1, 3, 5 ये विषम स्थान होते हैं, और 2 से भाग होने वाले होते हैं सम स्थान। तो ये 1 है और ये 3 है, ये क्या है? ये सम स्थान पे हैं। तो इनके अंकों का योग अगर हम करेंगे तो देखिए 1 नंबर पे आ रहा है 1 और 3 नंबर पे आ रहा है 3। तो 1 और 3 इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 4, और 4 - 4 बराबर 0। अगला देखिए, यहाँ पे दाएं से विषम स्थानों का अंकों का योग हम देखें तो देखिए ये विषम है, ये विषम है और ये भी विषम है। तो किस किस का योग? 9 + 8 + में 6। इनको जब जोड़ेंगे हम तो देखिए 9 और 8 कितने होते हैं? 17, और 17 और 6 होते हैं 23। फिर समस्थान पे आए अंकों का योग करेंगे तो समस्थान पे कौन आ रहा है? 1 और 0। ठीक है, तो 0 + में 1 यानी कि 1, और इनका अंतर जब हम निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा 23 - 1 यानी 22। 22 जो है क्या हो रहा है? 11 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला देखिए, पहले क्या कह रहा है? विषम स्थानों, विषम ये वाले विषम हैं जो है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो इनका योग करते हैं। कौन कौन है? 6 है, 4 है और 8 है। इन तीनों का योग करते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 8 18। अब सम स्थान पे आए अंकों का योग करेंगे तो 1 और 6। ठीक है, 1 + में 6 कितना आ रहा है? 7। अंतर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 - 7, और 18 में से 7 गए तो 11। 11 आ रहा है, ये 11 से विभाजित हो रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला देखिए, विषम स्थानों का अगर हम अंकों का योग याद करें तो ये देखिए कौन कौन है? 7 है, 8 है और 9 है। 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 को जोड़ते हैं तो देखिए 8 और 7 15। ठीक है, 8 और 7 15, और 15 और 9 कितने होते हैं? 24। इनका अगर अंकों का योग याद करें तो कितना होगा? जो है सम स्थान पे आए हैं तो 6 और 7। कौन आए हैं? 6 + में 7, और 6 और 7 होते हैं 13। अंतर जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 24 - 13। 24 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 यानी 11 बचे, यानी ये संख्या भी 11 से विभाजित हो रही है। तो लिखा है प्रत्येक स्थिति में अंतर 0 या 11 से विभाज्य है। अतः ये सभी संख्याएं, या तो अंतर कितना है? 0 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, या जो अंतर आ रहा है वो 11 से विभाजित हो रहा है। अतः ये सभी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए इसी क्रम में, प्रश्न संख्या 2। तो क्या है प्रश्न संख्या 2? प्रश्न संख्या 2 दिया है संख्या 1053, और यहाँ पे कोई अंक है, ये पूरी एक लंबी संख्या है, ये दहाई का अंक दिया नहीं है। ये कह रहा है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा? तो हम क्या करेंगे, जो विषम स्थान पे आ रहे हैं, जैसे 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे जो आ रहे हैं, उनके अंकों को जोड़ेंगे। तो इन अंकों को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है जोड़। अब जो है सम स्थान पे आए अंकों को जब जोड़ेंगे तो ये तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन है तो सम स्थान पे। फिर उसके बाद ये 5 सम स्थान पे है, और उसके बाद देखिए 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है। और अगर यहाँ पे 1 होता ना तो क्या हो जाता? ये जोड़ इसका 7 हो जाता। तो यानी क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 जब आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 5772 में से कम क्या घटाया जाए कि 10 से विभाजित हो जाए? तो 10 से भाजकता का नियम हम जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे देखिए 772 है, अगर यहाँ पे हम 2 घटा दें, 2 अगर इसमें से घटा दें तो क्या बच जाएगा?
70 बच जाएगा, 5770। और यहाँ इकाई का अंक शून्य हो जाएगा, तो इकाई का अंक शून्य होते ही ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या घटाएंगे हम, 2 घटाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे भर देंगे थर्ड ऑप्शन और यहाँ पे भर देंगे सेकेंड ऑप्शन। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 5 से विभाजित हो जाए। तो ये जो संख्या दे रखी है इसमें क्या जोड़े कि 5 से विभाजित हो जाए। तो 5 से भाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या ऑलरेडी 5 से विभाजित हो रही है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी 0 जोड़ेंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपको दे रखा है भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। तो ये जो है मैंने भाजकता के नियमों के आधार पर सारणी भर दी है। ये संख्या पहले इसने भर रखी थी, उसके बाद है 8958, ये 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, 5 से नहीं हो रही है, और ये 6 से विभाजित होगी, फिर 8 से होगी, और 8 से नहीं होगी, फिर 9 से नहीं होगी, 10 से नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी। इसी तरह से ये वाली संख्या है, ये जो है 2, 3 से विभाजित हो रही है, और उसके बाद 6 से विभाजित हो रही है, 9 से हो रही है, और 11 से। यहाँ भाजकता के नियम लागू करके जो है आप इस सारणी को भर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है वो किसी से भी संख्या विभाजित हो नहीं रही है। इस तरह से बच्चों हमने समझते हुए कार्यपत्रक संख्या 66 को भरा। आप भी इसको समझते हुए भरिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।